एक परिवार होता है। उस परिवार में मोहन रहता है। वो बहुत आलसी होता है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है और ऐसा क्या होता है जो उसकी आंखें खोल देती है। दिन के 1 बज रहे थे, लेकिन मोहन अभी भी सो रहा था। उसकी माँ शांति ने आवाज दी, बेटा, उठ जा बेटा। देख, सूरज सर पर चढ़ आया है। और कब तक सोएगा? लेकिन मोहन पर कोई असर नहीं हुआ। वो दोबारा से सो गया। कुछ देर बाद मोहन उठा और सीधा माँ के पास रसोई में पहुंच गया। और मोहन अपनी माँ से कहता है, माँ, क्या बनाया है खाने में? तभी मोहन की माँ कहती है, बेटा, जाकर नहा ले। खाना बन गया है और खाना तेरे पसंद का ही बना है। अब यह सुनकर मोहन जल्दी से सब करके नहा धो के वापस माँ के पास रसोई में आ जाता है। तब तक खाना तैयार हो चुका था। माँ ने खाना परोस दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। मोहन ने भरपेट खाना खाया। वो खाना खाकर उठा तो माँ ने टोक दिया, अब कहाँ चल दिया तू? तभी मोहन कहता है, माँ, लगता है खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया है। बहुत तेज नींद आ रही है। मैं तो सोने जा रहा हूँ माँ। तभी शांति कहती है, हे भगवान, अभी तो सोकर उठा है। तुझे बस सारा दिन यही काम है। उठो, खाओ और सो जाओ। तुझे पता है तेरे पिता खेत में कितनी मेहनत करते हैं? कुछ नहीं तो जाकर उनकी मदद ही कर दिया कर। उनके लिए खाना ले जा, मैं अभी तैयार कर रही हूँ। माँ, तुम्हें पता है इतनी धूप में पहले एक बार मैं खाना देने गया था, आकर कितना बीमार पड़ गया था। तुम ही चली जाना, मैं तो सोने जा रहा हूँ। मुझे बहुत नींद आ रहा है। अब शांति को बहुत गुस्सा आया। इससे पहले वो कुछ कहती, मोहन अपने कमरे में जाकर सो गया। शांति खाना लेकर खेत पर पहुंची। तब दिनेश खेत में काम कर रहे थे। शांति दिनेश से कहती है, चलो जी, पहले खाना खा लेते हैं, फिर काम कर लीजिएगा। अरे तुम इतनी धूप में क्यों परेशान होती हो? मोहन के हाथ से खाना भेज दिया होता। मोहन से? अरे अब क्या बोलूं? वो इतना आलसी है कि क्या बोलूं। अभी उठा था थोड़ी देर पहले, लेकिन फिर से खाना खाकर सो गया। पता नहीं क्या होगा उसका। तभी दिनेश कहता है, चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मोहन के माता पिता मोहन की आदत से बहुत परेशान थे। वो कोई भी काम नहीं करता था, बस सारा दिन सारी रात सोता रहता था और जब उठता था तो खाना खाता था। एक दिन मोहन के पिताजी ने मोहन से कहा, बेटा, मैं खेत के लिए खाद लेने शहर जा रहा हूँ। 2 दिन लग जाएंगे। फसल तैयार होने वाली है। तू सुबह खेत पर चले जाना और सारा दिन वहीं रहना। शाम को खाना खाकर रात को वहीं सोने चले जाना। कहीं कोई जानवर खेत में ना घुस जाए, इसका ध्यान रखना। तभी मोहन पिताजी से कहता है, पिताजी, मुझे ये सब नहीं हो पाएगा। आप माँ को बोल दीजिए, मैं नहीं जा पाऊंगा खेत में। तभी दिनेश कहता है, नालायक, खेत की देखभाल आदमियों का काम होता है। अगर मुझे पता लगा तू खेत पर नहीं गया या फसल को नुकसान हो गया तो तेरी खैर नहीं है, समझा? अब मोहन डर गया। वो पिता के जाने के बाद माँ से बोलता है, माँ, सुबह जगा देना, नहीं तो पता नहीं पिताजी क्या करेंगे। मोहन को उसकी माँ सुबह 4 बजे जगा देती है। अब मोहन हाथ में फावड़ा लेकर खेत में पहुंच जाता है।
वह जाकर देखता है चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी उसे हल्की हल्की रोशनी नजर आती है। पूरा खेत लाल रोशनी से भर जाता है। मोहन ने यह सब पहली बार देखा था। वो आश्चर्य से सब देखता रहा। कुछ ही देर में सूरज उगने लगा। यह देखकर मोहन को बहुत आश्चर्य हुआ। अब कुछ ही देर में सभी गांव वाले खेत में काम करने आ गए। सब अपने अपने खेत पर काम कर रहे थे। मोहन पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसके पास के खेत में रामलाल आए और कहते हैं, मोहन, मेरे खेत में पानी लग गया, अब तू अपने खेत में पानी काट ले। तब मोहन कहता है, काका, मुझे तो कुछ पता नहीं है। ये सब तो पिताजी ने कभी नहीं बताया मुझे कि कैसे किया जाता है। बेटा, कभी तू पिता के साथ खेत में आया कि तुझे पता होगा। अब रामलाल ने अपने बेटे को बुलाकर पानी जो है मोहन के खेत की ओर कर दिया। रामलाल मोहन से कहता है, मोहन, जब पूरा खेत भर जाए तो हमें बता देना। अब मोहन बैठकर देखता रहा, लेकिन सुबह जल्दी उठने के कारण उसे नींद आ गई। खेत में अब पानी बहुत ज्यादा भर गया। तभी रामलाल दौड़ते हुए आए और कहने लगे, नालायक, यहाँ सोने आया था। अपने पिता की सारी मेहनत बर्बाद कर दी तूने। सारा फसल नष्ट हो गया। अब मोहन डर कर उठ गया। उसका खेत पानी से भरा हुआ था। रामलाल ने जल्दी से पानी दूसरी ओर काटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग आधा खेत खराब हो चुका था। अब मोहन डर कर कहता है, काका, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? अब मैं क्या करूं? तभी रामलाल कहता है, नहीं बेटा, तैयार फसल का ध्यान बच्चे की तरह रखना पड़ता है। समय से पानी देना, खाद देना, जानवरों से बचाना, इसीलिए हम दिन रात खेत में ही रहते हैं। अब मोहन पेड़ के नीचे बैठा रोते रहा। दोपहर को शांति खाना लेकर आई। उसे सब पता लगा तो उसने भी मोहन को बहुत डांटा। शाम को मोहन घर नहीं आया, ना ही उसने खाना खाया। उसकी भूख, प्यास, नींद सब उड़ चुकी थी। अगले दिन जब दिनेश घर वापस आए तो उन्होंने मोहन के बारे में पूछा और शांति ने दिनेश से सारी बातें बता दी। दिनेश सब छोड़कर दौड़ते हुए खेत पर पहुंचे। उन्होंने देखा मोहन पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। आधी फसल खराब हो चुकी थी। तब मोहन अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे आलस ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आप चाहे तो मुझे डांट लीजिए, पीट लीजिए, लेकिन नाराज मत होइए। तभी मोहन के पिता दिनेश कहते हैं, नहीं, तुझे मारने से फसल ठीक नहीं होगा। तू मुझे वादा कर कि आज के बाद कभी आलस नहीं करेगा। और अब इस समय घर चल। अब घर पर चलकर ही हम बात करेंगे। दोनों घर आ जाते हैं। मोहन की आंखों से अब भी आंसू निकल रहे थे। शांति ने उसे खाना दिया, लेकिन उसने नहीं खाया और वह अपने कमरे में जाकर रोने लगा। तभी शांति दिनेश से कहती है, जी, अब क्या होगा? हमारी आधी फसल तो खराब हो गई है, अब हम क्या करेंगे? शांति, कोई घाटे का सौदा नहीं हुआ है। अगर आधी फसल देखकर तुम्हारा बेटा सुधर गया तो यह काफी है। तभी दिनेश ने मोहन को बुलाया और कहा, बेटा, अब तो नुकसान होना था सो हो गया। अब हमें कल से आधे खेत की फसल दोबारा बोनी पड़ेगी। पिताजी, अब बाकी आधी खेत में खाद लगाकर उसे काटने का इंतजाम कीजिए। मैं इस पर अकेले काम करना चाहता हूँ। अब अगले दिन सुबह 4 बजे मोहन अपने पिता के साथ खेत पर पहुंच गया और पिता के बताए अनुसार
खेत में काम करने लगा। 5 से 6 महीना कठिन मेहनत करने के बाद नई फसल कुछ बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। मोहन अब एक बहुत ही मेहनती इंसान बन चुका था। उसने आलस सब छोड़ दिया था। अब वो देर तक सोता भी नहीं था। अब वो अपने खेत में काम करता था और घर की सारी जिम्मेदारी उठाने लगा था।